गांव देहातों में बड़ी मशहूर कहावत है, अपनी भैंस की ऐसे पिटाई करो कि उसे देखकर पूरा इलाका कांपने लगे। लेकिन किसने सोचा था कि जो अमेरिका पूरी दुनिया को अपने ठेंगे पर रखता है, जो अमेरिका पूरी दुनिया पर अपनी बादशाहत चलाता है, जो अमेरिका दुनिया के किसी भी मुल्क पर हमले का हक रखता है, जो अमेरिका छोटे छोटे मासूम बच्चों का कत्ल कर देता है, औरतों बुजुर्गों यहां तक कि किसी भी लीडर को पलक झपकते मार सकता है, वो अमेरिका इस वक्त ईरान से उठने वाले नारों से खौफजदा है। वो अमेरिका इसराइल की एक खुफिया रिपोर्ट को सुनकर सहमा हुआ है। वो अमेरिका अपने करीबी नेता की अचानक हुई मौत से बिल्कुल कांप रहा है। लिंडसे ग्राहम की अचानक हुई मौत ने ट्रंप बाबू को अंदर तक झकझोर दिया है। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, अब तो ईरानी अखबार ट्रंप और नेतन्याहू की तस्वीरों के साथ अपना हिट लिस्ट जारी कर रहे हैं। ट्रंप और नेतन्याहू के तस्वीर पर बीचों बीच माथे पर एक निशान बना के समझा रहे हैं कि हम तो यही मारेंगे, जिसमें इसराइल और अमेरिकी नेताओं के अलावा फौजी अफसरों, यहां तक कि यूरोप के नेताओं तक की तस्वीरें नजर आ रही हैं। खुद डोनाल्ड ट्रंप की खौफ का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि नेटो के इजलास से लौटते वक्त ट्रंप बाबू ने अपने खास जहाज को तुर्की में ही छोड़ दिया और दूसरे जहाज से अमेरिका लौटने के लिए मजबूर हो गए, जो बताने के लिए काफी है कि ईरान के बदले की आग बहुत दूर तक पहुंच चुकी है, जिसकी तपिश यूरोप से लेकर अमेरिका और इजराइल तक नजर आ रही है और दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स को अपनी मौत का डर सता रहा है। जय हिंद, मेरा नाम है शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम की अचानक हुई मौत ने इजराइल से लेकर वॉशिंगटन तक तहलका मचा दिया है। लिंडसे ग्राहम ने हमेशा ही ईरान की बर्बादी का ख्वाब देखे हैं। वो खुद को अमरीकी से ज्यादा इजरायली समझता था। खाता अमेरिका का था पर गाता इजराइल का था। वो इजराइल का कट्टर अंधभक्त था। वो बेमौत मारा गया। ईरान की हिमायत करने वाले लोग लिंडसे ग्राहम की मौत से बहुत खुश हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक लिंडसे ग्राहम की अचानक हुई मौत ने ईरान पर शक गहरा कर दिया है। लेकिन यह शक यूं ही नहीं है। लिंडसे ग्राहम की मौत के बाद ईरान के मशहूर अखबार ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत दुनिया के कई बड़े नेताओं को अपनी रडार पर लेते हुए खुली धमकी जारी कर दी है। ईरान की इस हिट लिस्ट में डोनाल्ड ट्रंप के अलावा इजरायली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू का नाम भी शामिल है। यूरोप से लेकर अमेरिका तक के कई दिग्गज लोगों के नाम इसमें शुमार हैं। इस खुलासे के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान की धमकियां वाकई हकीकत में तब्दील हो चुकी हैं? कहीं ईरान ने वाकई ट्रंप का टेटुआ दबाने का मंसूबा तो नहीं बना रखा? अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में नेटो की मीटिंग के दौरान दावा किया था कि ईरान ने अपनी हिट लिस्ट में उनका नाम शामिल कर लिया है। लेकिन ईरान की हिट लिस्ट को दरकिनार कर दिया जाए तब भी ट्रंप उस इजरायली रिपोर्ट्स की वजह से काफी ज्यादा खौफजदा है, जिसमें इजराइल ने ट्रंप बाबू के कान में कहा है कि ईरान तुम्हारे कत्ल का मंसूबा बना रहा है। जिसके बाद कत्ल के खौफ से ट्रंप ने अचानक अपने सोशल मीडिया साइट पर लिखना शुरू कर दिया कि अगर ईरानी हुकूमत दुनिया के किसी भी हिस्से में मेरे खिलाफ कत्ल की धमकी को अंजाम देती है या अमल में लाने की कोशिश करती है तो अमेरिका ईरान के तमाम इलाकों को पूरी तरह से तबाह कर देगा। ऑर्डर पहले ही जारी किए जा चुके हैं और अमेरिकी फौज पूरी तरह से तैयार है। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका की 1000 मिसाइलें लॉक एंड लोडेड हैं और सीधे ईरान की ओर निशाना साधे हुए हैं, और अगर ईरान ने उनकी कत्ल की कोशिश की, साजिश रची या ऐसी कोई कोशिश को अंजाम देता है, ईरान के हर हिस्से पर हमला करने के लिए तैयार है। लेकिन लिंडसे ग्राहम की मौत ने तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा दिया। ईरान के एक बहुत मशहूर अखबार हम शहरी ने अपने मेन पेज पर अमेरिकी, इजरायली और यूरोपियन नेताओं की बड़ी खौफनाक तस्वीर शाया की है। इस ग्राफिक्स में दुनिया के 13 सियासी और मिलिट्री लीडरों के चेहरे छापे हैं, जिसके ऊपर बड़े बड़े शब्दों में लिखा है कि अचानक मौत के लिए तैयार रहें। यानी इन तस्वीरों में नजर आने वाले चेहरों की मौत जब भी होगी अचानक ही होगी। ईरान इन तमाम विदेशी नेताओं को अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी के कत्ल का मुजरिम मानता है। इस हिट लिस्ट में ट्रंप और नेतन्याहू के अलावा अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेगसेक, सेंटकॉम के कमांडर ब्रैड कूपर और इजराइल में अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी के नाम भी शामिल हैं। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। ईरानी अखबार हम शहरी ने जो रिपोर्ट छापी है उसमें ट्रंप और नेतन्याहू के माथे पर स्नाइपर शॉट का निशान बना रखा है। यानी नेतन्याहू और ट्रंप के माथे पर गोली मारने के इशारे किए जा रहे हैं।
यही समझाने की कोशिश हो रही है कि आज नहीं तो कल ट्रंप और नेतन्याहू की खोपड़ी हम ही खोलेंगे। इसके साथ ही हिट लिस्ट में नजर आने वालों को कैदियों वाली रंग में ड्रेस पहनाया गया है, यानी ईरान इनको अपराधी मानता है, तभी तो उसने कैदियों के लिबास में इनको दिखाया है। इस हिट लिस्ट में ब्रिटिश वजीर आजम कीर स्टारमर, फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों, इतालवी वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज जैसे यूरोपियन नेताओं के नाम शामिल हैं और उनको जेल के कैदियों वाला लिबास पहनाया गया है। आपको बता दें कि मुश्तबा खामेनेई ने दुश्मनों के खिलाफ बहुत ही सख्त लहजे में बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि इंतकाम हमारी कौम की ख्वाहिश है और हम इंतकाम लेकर रहेंगे, अपने लोगों के कत्ल का किसास लेकर रहेंगे, अपने लोगों के कत्ल का बदला लेकर रहेंगे। यह हिट लिस्ट ईरानी अखबार हमशहरी ने ऐसे वक्त में शाया की है जब नफरत का पुजारी लिंडसे ग्राहम इस दुनिया से अचानक ही रुखसत हो गया। मेडिकल रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि वो हार्ट अटैक से मारा गया, यानी दिल का दौरा पड़ने से उसकी अचानक मौत हो गई, जिसकी वजह से ईरानी अखबार के इस हिट लिस्ट ने यूरोप से लेकर अमेरिका और अमेरिका से लेकर इजराइल तक खौफ का माहौल बना दिया है। क्या पता अगले दिन किसका नंबर आ जाए, क्या पता ट्रंप कब तक जिंदा रहेंगे, क्या पता नेतन्याहू कितने देर के मेहमान हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं। अगर इसमें इजरायली और अमेरिकी नेताओं को अलग अलग करके भी देखा जाए तो पता चल जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप के अलावा अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेक्सेथ, सेंटकॉम के कमांडर ब्रैड कूपर, इजराइल के अमेरिका के खुसूसी मुशीर माइक हकाबी, इजरायली डिफेंस फोर्स के चीफ इयाल जामिर, इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार की तस्वीरें भी छापी हुई हैं। मतलब बिल्कुल वाज़ेह है, ईरान में अमेरिका और इजराइल के नेताओं को मारने की अपील हो रही है और ये अपील बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। ऐसा भी नहीं कि एक दो लोग इस तरह की अपील जारी कर दे, बल्कि ईरान से ही एक बड़ी आवाज बुलंद हो रही है कि हमारे नेताओं के कत्ल का किसास लो, हमारे बच्चों के कातिलों को खत्म करो, उनको सजा दो। ये सनसनीखेज लिस्ट कैदियों के लिबास में ऐसे वक्त में सामने आई है जब अमेरिका के खुफिया एजेंसियों ने डोनाल्ड ट्रंप के कत्ल के इनपुट हासिल किया। इजराइल ने वॉशिंगटन के साथ शेयर किए गए इनपुट्स में दावा किया कि ट्रंप को निशाना बनाकर एक हमला करने की प्लानिंग बनाई गई है, जिसकी वजह से हाल ही में तुर्की में नेटो शिखर सम्मेलन से लौटते वक्त ट्रंप ने अपना ऑफिशियल जहाज ही बदल दिया। अक्सर ट्रंप अपने खास जहाज में आते हैं जिसका नाम है एयर फोर्स वन, लेकिन खौफ के मारे ट्रंप ने अपने उस जहाज में सवारी ही नहीं की। यानी दुनिया के सुपर पावर देश के सबसे ताकतवर शख्स ने अपना जहाज ही डर से बदल दिया। ट्रंप ने खुद पत्रकारों से कहा कि वे मुझे मारना चाहते हैं, मैं उनकी हिट लिस्ट में शुमार हूं। वल्लाह, एक ऐसा देश जिसका नाम सुनकर कोई भी देश खौफ से कांपने लगता है, कोई भी देश सदमे में चला जाता है, उस मुल्क का सदर जो खुद को सबसे बड़ा सुपरमैन कहता है, वो ईरान जैसे एक छोटे से मुल्क का नाम सुनकर बौखला रहा है, खौफ से कांप रहा है। हालांकि यही माना जा रहा है कि इजराइल ने अमेरिका को भड़काने के लिए ही इस तरह का कोई खुफिया इनपुट शेयर किया होगा। अमेरिकी अफसर भी मानते हैं कि ईरान के खिलाफ अमेरिका को भड़काने के लिए इजराइल ने इस तरह की इनपुट जारी किए हैं, लेकिन लिंडसे ग्राहम की मौत ने अमेरिकियों को अंदर तक झकझोर दिया है। अमेरिका ने ईरान के 140 ठिकानों पर हमले किए हैं, ईरान पर बार बार बहाना बनाकर हमले कर रहा है और ईरान भी खाड़ी ममालिक में जमकर बमबारी कर रहा है। बहरीन से लेकर कुवैत, कुवैत से लेकर कतर, ओमान को भी ईरान ने आड़े हाथों लिया है और अमेरिका को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने वाले जगहों को भी निशाना बना दिया है। ईरान ने हर उस इलाकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है जो अरब में मौजूद है और जिसका ताल्लुक अमेरिका से है। ईरान ने अरब देशों में मौजूद अमेरिका के मिलिट्री अड्डों को धुआं धुआं कर दिया, जो बताने के लिए काफ़ी है कि ये तो बस एक शुरुआत है, असल जंग होना अभी बाकी है। फिलहाल क्या कहते हैं आप इस खबर के बारे में, इस एपिसोड के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। एपिसोड अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और विभाग निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।